नमस्कार। उत्तरांचल ज्योतिष व रत्न केंद्र में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लाइव 4-4:15 बजे आपके बीच उपस्थित होते हैं। बहुत सारे लोगों के डिमांड है कि आप आ जाओ शास्त्री जी, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम लाइव आ जाएं ताकि जितनी जानकारी हमको हो या जो और लोग भी हमको जानकारी देते हैं हम आप लोगों तक शेयर करें। तो आए पहले मंगलाचरण, पहले भगवान का कोई भी काम हो तो भगवान का नाम लेकर के पहले मंगलाचरण शुरू करें। ओम कांते स्मृशा निंदति शारनिंदो यत्र कतो विलसितामसितं शोभम वृंदावने पिकृतया मुनिगंग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी ज्योतिष प्रेमियों का मैं आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान बांके बिहारी से ये प्रार्थना करो, हे माँ राधा रानी, आप समस्त चर अचर के पिता हैं। समस्त मृत्यु लोक के प्राणी आपके पुत्र हैं। आप उनकी रक्षा के लिए हमेशा उन्हें सद्मार्ग प्रदान करते रहना, क्योंकि जब तक बांके बिहारी की कृपा हम पे नहीं होगी तब तक कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है। शास्त्रों में आपने कई जगह ऐसा वर्णन किए हो गए, बहुत सारे दैत्य, बहुत सारे राक्षस, अंतवागता उनको भगवान की शरण में जाना पड़ा। आप सब लोगों को कहीं ना कहीं आपने भागवत सुनी होगी। तो भागवत में गजेंद्र नाम की एक हाथी था। जब उनके ऊपर विपत्ति पड़ी तब वो परमात्मा के शरण में जाते हैं। आप जब भी कोई भी भगवान की लीलाओं का जब वर्णन करेंगे तो ऐसी बहुत सारी लीला, तो उसमें गजेंद्र मोक्ष भागवत का, अगर आप लोग जो लोगों ने भागवत सुनी हो, जो पढ़े होंगे, तो श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद का चतुर्थ अध्याय में अष्टम स्कंद का तृतीय अध्याय में गजेंद्र भगवान से क्या कहते हैं कि ओम नमो भगवते तस्मै यते चितात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। हे परमात्मा, आप ही रक्षा करने वाले, आप ही पालन करने वाले, हमारी रक्षा करो। इसी प्रकार मनुष्य की रक्षा के लिए भगवान पग पग पर अवतरण होते हैं। इसी में हमारा जो माध्यम है ज्योतिष का, आज जिस चीज के हम ज्योतिष के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें आप शनि ग्रह, जो आप चार्ट पे देख रहे हैं कि शनि, अगर आपका लग्न में शनि हो तो क्या उसका प्रभाव रहेगा, शनि की चर्चा करते हैं। शनि आपका चंद्र कुंडली से, आपका द्वितीय स्थान में चंद्र कुंडली से शनि हो, तृतीय स्थान में हो, चतुर्थ स्थान में हो, पंचम स्थान में, छठे स्थान में, सातवें स्थान में, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें अलग अलग भाव में चंद्रमा के से अगर आपका शनि हो तो आपके ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता देता हूं कि शनि ग्रह कोई डरने वाली बात नहीं। शनि जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और लेकिन जब वो लेता है तो आदमी को बिल्कुल पाताल पहुंचा देता है। इसलिए मैं सभी अपने ज्योतिष प्रेमी से कहूंगा कि जब भी शनि की दशा आती है तो आप अवश्य उपाय करें। शनि आपका मित्र भी है और शनि आपका शत्रु भी है। अब पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शनि अगर 1 नंबर हो, यानी मेष राशि में अगर आपकी पत्री में शनि है तो आपका नीच राशि का हो जाएगा, और अगर आपका तुला राशि का है तो उच्च का हो जाएगा। उच्च का शनि किसी का हो तो शुभ देगा, और नीच का शनि हो तो अशुभ देगा। यह किसी के
सिंह राशि में है, या किसी के आपके वृश्चिक राशि में है, या किसी के चंद्र उसमें कर्क राशि में है, तो वहां पे आपका शनि शत्रु राशि का माना जाएगा। लेकिन आपकी जन्मपत्री में अगर मिथुन राशि का है, आपकी जन्मपत्री में वृष राशि का है, आपकी जन्मपत्री में आपका कन्या राशि का है, आपके जन्मपत्री में शनि मकर राशि का है या कुंभ राशि का है, तो ये स्वराशि के और मित्र राशि के हो जाएंगे। वहां पे शनि कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं अपने दर्शकों को और ही बता दूं कि बहुत सारे हमारे पास आते हैं कि शास्त्री जी हमारे साथ शनि ने ये परेशानी हो गई जी, वो परेशानी हो गए। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अगर जो बहुत सारे दर्शक हम पे फोन आते हैं कि हमारी अपनी पत्री सामने रखी रहती है, तो शनि इससे क्या नुकसान होता है। शनि जब आपका शत्रु हो या नीच राशि का हो तो आपको बीमारी है, तो बीमारी शनि क्या क्या आपको बीमारी देते हैं। शनि से जो बीमारी होता है, दांतों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, कलायों का दर्द, सांस लेने की तकलीफ, क्षय रोग, हिस्ट्री, मिर्गी, जोड़ों का दर्द, अल्सरा, ये सब शनि ग्रह जब आपका शनि अशुभ है तो ये शनि आपको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर शनि आपका शुभ है तो शुभ में शनि, ये नहीं कि हर चीज में, अगर आपका शनि शुभ है, जन्म कुंडली में अगर उच्च राशि का है, मित्र राशि का है, तो शनि क्या कराएगा आपका दीर्घायु, कठोर, लंबे समय तक आप मेहनत कर परिश्रम करने वाले, पैतृक संपत्ति, गाड़ी मोटर होंगे आपके पास, शत्रुनाशक, नई नई जानकारी, नए नए आविष्कार, गुप्त विद्याओं के ज्ञाता, ये अगर आपका शनि ठीक है। और अगर आपका शनि शत्रु है तो शत्रु वाला क्या कराता है, नशीले चीजों का, यानी आप ड्रिंक कर देंगे, आप मांस, मीट, मच्छी इनका सेवन अधिक कर देंगे, आपका दर्द वाली बात है, गैस की दिक्कत आ जाएगी, समाज में आपकी तिरस्कृत हो जाएंगे, आप अधर्म वाली बात है, कोर्ट कचहरी, इन चीजों में आप चुनाव में, इन चीजों में आपको नुकसान मिलेगा। ये शनि का अशुभ वाली बात है। तो मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि जब भी आपकी पत्री में ऐसा कोई ग्रह हो तो आप किसी ज्योतिषी से अवश्य अपनी जन्मपत्री जांच करा दें, और उसके जो होने वाले दुष्प्रभाव है उनको आप काफी हद तक शांत भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, शनि आपका चंद्र कुंडली से शनि आपका लग्न में हो जाए तो लग्न में क्या नुकसान पहुंचेगा और क्या फायदा पहुंचेगा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं। अगर आपकी पत्री में अगर लग्न में हो जाएगा शनि चंद्रमा के साथ, उसको विष योग बोलते हैं। तो विष योग यानी नुकसानदायक है। लग्न आपको बताया कि लग्न इंसान का शरीर होता है, तो अगर आपके शरीर में यानी आपके सिर में अगर शनि का वास हो तो अवश्य आपको पतन की ओर ले जाएगा। जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि चंद्रेण सहितो मंदो जन्म काले यदा भवेत रोग युक्तम अर्थहीनस्यम बंधुहीना तो ये भवे। आप रोगी हो जाएंगे, अपने परिवार से, बंधुओं से आपका मतभेद हो जाएगा अगर आपका केंद्र में नीच राशि का है, शत्रु राशि का है। अगर आपके शनि द्वितीय स्थान में यानी दूसरे भाव, चंद्र कुंडली से दूसरे भाव में आपका शनि है, तो द्वितीय भाव में शनि उसकी माता को कष्ट देगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमारी माँ का देहांत हो, बचपन में माता का देहांत हो गया, माता ही नहीं रही है। शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि पहले जमाने में जिनका द्वितीय स्थान का शनि चंद्र कुंडली से द्वितीय स्थान का शनि होते थे, चंद्रदम द्वितीय मंदो जन्म काले यदा भवेत मातुष्यम कष्टकारी चा अज्ञा क्षीणीन जीवता। उसकी माँ का बाल काल में माँ का देहांत हो जाता है। यहां तक कि बच्चे को पालने के लिए बकरी का दूध का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज तो तरह तरह के मदर डेयरी है, दूध है, पाउडर है, कई चीज है, लेकिन पहले जमाने में ये सब चीज, कहीं मदर डेयरी नहीं थी, कोई दूध के साधन नहीं थे किसी प्रकार। तो लिखा है कि बकरी के दूध पिलाने की आवश्यकता ऐसे बच्चे के साथ हो जाती थी अगर किसी का द्वितीय स्थान में शनि है। अगर किसी का तृतीय स्थान में है तो तृतीय स्थान यदि शनि है तो शनि मनुष्य अधिक कन्या होकर या किसी मृत्यु वाली बात हो जाती है, या तो जातक की कन्या होती थी,
उसका संतान पुत्र नहीं होता था, या कभी कभी ऐसा हो जाता था कि बच्चे का जन्म हुआ और नुकसान हो गए, बच्चे का जन्म हुआ नुकसान हो गए। अगर तृतीय स्थान में किसी का शनि चंद्र कुंडली, इसलिए तृतीय स्थान में शनि किसी का अशुभ रहता है। अगर चतुर्थ स्थान में, चतुर्थ स्थान आपको कहते हैं कि चंद्र कुंडली हो जन्म कुंडली में, वो बहुत महत्वपूर्ण केंद्र उसको कहते हैं। चौथे भाव से मदर, भूमि, गाड़ी, मोटर, धन, दूध, दही, मक्खन, ये सब चीज का भाव होता है। अगर हमारा शनि वहां पे शत्रु है, हमारा वहां पे नीच राशि का है, तो हमको क्या नुकसान पहुंचेगा, आए उसको बताते हैं। चौथा स्थान, चौथा स्थान भूमि प्रॉपर्टी कहता है। यदि आपका चंद्रम चतुर्थे बंधो जन्म काले यदा भवेत महापौरुषकरे चा शत्रुहंतम न संशया। चंद्रमा चतुर्थ स्थान में शनि हो तो आप महापुरुषार्थी और शत्रु को जीतने वाला होता है। केंद्र में आपका शनि हो जाएगा, उसके सामने कोई भी शत्रु नहीं होगा। अगर आपकी भूमि प्रॉपर्टी में वाद विवाद चल रहा तो अवश्य इंसान को लाभ हो जाएगा। यह अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, गाड़ी मोटर का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको शनि मालो माल बता देगा, अगर आपका उच्च राशि का है, मित्र राशि का है। लेकिन अगर शनि शत्रु राशि का है तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। यदि आपका पंचम स्थान में शनि, तो पंचम स्थान में शनि होने से क्या आपको फल मिलेगा? पंचम स्थान में शनि हो तो मनुष्य की स्त्री श्याम वर्ण, यानी जैसे बोलते हैं कि हमको गोरी लड़की मिल जाए, गोरा लड़का मिल जाए, तो बहुत सारे ऐसे लड़कियां, बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं पत्र दिखाने के कि हमको लड़का कैसे मिलेगा, या बहुत सारे बोलते हैं हमको लड़की कैसे मिलेगी। तो यदि आपका चंद्रमा से पंचम स्थान में शनि है तो निश्चित उस कन्या को उसका जो, या उसकी स्त्री सांवली, उसका जो वर्ण होगा श्याम वर्ण होगा, ये उसमें रहेगा। लेकिन प्रियवादिनी, सुंदर वक्ता होगी, सुंदर स्वभाव की होगी। वैसे रूप और रंग ये तो परमात्मा की देन है, लेकिन सांवली होने पर भी वो इतना प्रियभाषी होगी कि सबका दिल मोहित करने वाली होगी। अगर किसी का चंद्र कुंडली से शनि है, अगर किसी का चंद्र कुंडली से छठे भाव में शनि है, तो क्या उसका फल होगा? चंद्रतम षष्ठ गृह मंदो जन्म कालम यदा भवे महाक्लेश कष्टे चा आयु हीनम भवे नरा। चंद्रमा से छठे स्थान में शनि हो तो कलेश वाली, कष्ट युक्त, अल्प आयु, यानी जल्दी बीमार, जन्म मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में। मैं अपने दर्शकों को बार बार कहता हूं, लेकिन अगर छठे स्थान में शनि हो जाए चंद्र कुंडली से, तो ऐसा व्यक्ति बीमार, अधिकांश 24 घंटा आज सिर दर्द है, कल कान दर्द है, इस प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ेगी। यदि आपका सप्तम स्थान में शनि है, सप्तम स्थान में पत्नी का केंद्र स्थान माना जाता है और पार्टनरशिप का स्थान माना जाता है, शादी विवाह के लिए माना जाता है, पार्टनरशिप के लिए माना जाता है। तो अगर चंद्रा सप्तमी राशस्तो यदा स्याद रविनंदनान मां धर्मी च दातम च बहुस्त्राणि कारगा। चंद्रमा के सप्तम में शनि हो तो धर्म करने वाला, दाता, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुविवाह, तो बहुविवाह बोल सकते हैं, या आज के डेट में उसके और स्त्रियों के साथ या और लोगों के साथ उसकी दोस्ती भी बोल सकते हैं। तो ये चीज अगर किसी का सप्तम स्थान का शनि है, या शहरी कीर्ति में की फ्रेंडशिप जिसको कहते हैं, बहुत सारे बच्चों के पत्र में ऐसा है कि सप्तम स्थान का शनि रहता है तो वो मेरा दोस्त है जी, फलाना मेरा दोस्त बन गए, तो ये दोस्ती यारी ज्यादा कराता है। तो अगर आपके बच्चों की पत्री में इस प्रकार के आपके बच्चों का शनि सप्तम स्थान में चंद्र कुंडली से, तो ये जरूर चेक कर लो कहीं आपके बच्चों के दोस्त गलत तो नहीं है, कहीं आपके बच्चा गलत रास्ते पे नहीं जा रहा। ये आप माँ बाप का जरूर कर्तव्य है कि ऐसे अपने बच्चों की पत्री किसी ज्योतिषी दिखा ले, और ये जरूर अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें। ब्याह में विलंब वाला काम करा देते हैं, बहुत सारे आते माता पिता कि बच्चे की शादी नहीं हो रही, कि अगर सप्तम स्थान का शनि है तो शादी ब्याह में भी विलंब करा देता है। यदि आपका अष्टम स्थान में, तो अष्टम स्थान का चंद्र कुंडली से अष्टम, तो पिता के लिए कष्टदायक होता है, पिता के साथ उसके विचार नहीं बनेंगे, हमें हमेशा अपने पिता के साथ उसके मतभेद रहेंगे।
अगर किसी का अष्टम स्थान का चंद्र कुंडली से नीच राशि का या स्वास्थ्य की बीमारी, इन चीजों की दिक्कत करेगा। यदि आप लोगों के किसी का 9 स्थान में चंद्र कुंडली से शनि है तो 9 स्थान का क्या कराएगा? चंद्रम नवम मंदोचा जन्म काले यदा भवे तदा तस्य दशा काले धर्म हानि प्रजायते। यदि चंद्रमा 9 स्थान में शनि हो तो शनि की महादशा या अंतरदशा उस मनुष्य धर्म की हानि करा देते हैं, यानी वो धर्म से विमुख हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि नास्तिक हो जाते हैं, बोलते हैं हम तो भगवान को मानते नहीं, हम इस ज्योतिष को मानते हैं, हम किसी धर्म ग्रंथ को मानते हैं, हम मंदिर में नहीं जाते, हम गुरुद्वारे नहीं जाते हैं, हम मस्जिद नहीं जाते हैं, किसी प्रकार नहीं जाते हैं। तो ऐसा नास्तिक अगर किसी का चंद्र कुंडली से 9 स्थान में शनि हो तो इस प्रकार के भी देखने में आते हैं। यदि आपका 10वें स्थान का शनि है तो दशमी चंद्रम दशमो मंदो जन्म कालम भवद्यति नृपतुल्यम भवे देहि कृपाणु धन पूरिता। चंद्रमा से 10 स्थान में शनि हो तो राजे के समान उसके ठाट बाट, यानी उसके घर में गाड़ी घोड़ा मोटर ये सब बाल अवस्था से आ जाएंगे। बहुत सारे होते हैं कि आज हम यहाँ दिल्ली में हमको भी 20 साल हो गए, हम देखते हैं बहुत सारे हमारे सामने जन्म लिया बहुत सारे बच्चों ने और आज उनके पास अपनी गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, सब चीजें है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है कि जिन्होंने भी साइकिल तक की सवारी नहीं की इस उसमें महानगर में होने के बावजूद, लेकिन क्योंकि उनके पास आर्थिक तंगी बनी रहती है, साइकिल आने के तक पैसे नहीं रहते। तो ये सब ग्रह राज्यम परंक्षी ग्रह राज्यानंद ये सब ग्रहों का खेल है। तो अगर आपकी कुंडली में 10वां स्थान का शनि किसी का उच्च का हो जाए तो ऐसे इंसान राज सम्मान यानी उसके हमेशा ठाट बाट नौकर चाकर युक्त रहेगा। यदि एकादश स्थान में आपका शनि है, एकादश स्थान शनि हो तो जातक पशु धन इनसे सब युक्त होगा। यानी अगर ऐसा व्यक्ति मदर डेयरी खोले, दूध मक्खन घी इन चीजों का व्यापार करे, पशुओं का व्यापार करे तो उसको ये सब फलीभूत हो जाएंगे, उसका व्यापार अच्छा चलेगा, उसको किसी प्रकार के नुकसान वाली बात नहीं होगी। और अगर किसी का 12वें स्थान में चंद्र कुंडली शनि है तो चंद्रम द्वादशे मंदो जन्म कालम यदा भवेत् निर्धनम भिक्षुकैश्चेतम धर्माण विवर्जिता। चंद्रमा से 10वां स्थान में शनि हो तो धनहीन यानी भीख मांगने की तक, कर्ज लेने की, वो कर्ज से अपने परिवार चलेगा, कभी वो कर्ज से उड़नी ना हो। तो मैं अपने सभी ज्योतिष प्रेमी को ये बता दूं कि अगर आपकी पत्री में इस प्रकार का कोई योग है तो आप अपनी पत्री अवश्य किसी ज्योतिषाचार्य से दिखाएं और उसका निवारण करें। शनि के लिए क्या निवारण हो जाए मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 7 अनाज गेहूं चावल मक्का बाजरा उड़द और चना ये आप टोटल 5.25 किलो लें, 5.25 किलो लेके उसके 19 पैकेट बना दें और प्रत्येक शनिवार शाम के टाइम सूर्यास्त के बाद उसमें से 1 पैकेट अपने सिर के ऊपर घुमा के ओम प्राण प्रीं प्रों शा शनिश्चराय नमः इस प्रकार का मंत्र पाठ करके और कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे या चौराहे में यह सरसों का तेल आप लें, अपने ऊपर घुमा करके पीपल के पेड़ के नीचे ये शनि मंदिर में शाम के दफे दीपक जलाएं, या आप शनि का मंत्र जाप भी कर सकते हैं, या काली चीज का दान भी कर सकते हैं, या शनि का किसी ब्राह्मण के द्वारा मंत्र जाप भी करा सकते हैं, या खुद भी मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन खुद करने से उतना लाभदायक नहीं, आप किसी अपने जो आपके पुरोहित हैं, जो आपके विप्र हैं, उससे जाप कराएं और उसका दशांश हवन करा दें, तो फिर आपको शनि नुकसान नहीं पहुंचेगा। कई शास्त्रों में कई ऐसे वर्णन आते हैं कि शनि से राजा भी बन सकते हैं और शनि आपको नुकसान पहुंचा। ये सब जन्मपत्रियों का खेल है, ये सब आपका शनि का उच्च नीच का है, ये शत्रु मित्र का है। अगर मित्र हो जाए तो राजा और ना हो तो शत्रु, या बहुत सारे जैसे वकालत वाला जो काम करते हैं, या उसमें आपका बिल्डर का जो काम करते हैं,
तो उनकी पत्री में शनि का अगर अशुभ हो शनि तो कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए जो बिल्डर का काम करते हैं, जो गाड़ी मोटर का काम करते हैं, जो शोरूम का काम करते हैं, या जो लोहा संबंधी का कार्य जो करते हैं, तो मैं ऐसे दर्शकों को सूचित कर दूं कि वो अवश्य अपनी पत्री चेक करा दें। अगर आपकी पत्री में शनि अशुभ है तो उसको कम करने के लिए, दोष को कम करने के लिए अवश्य उसका रत्न नीलम वो धारण कर सकते हैं। आज की ये YouTube चैनल आपको कैसा लगा, इसको शेयर करें और लाइक करें और अन्य लोगों को बताएं। मैं फिर आप लोगों को बताएं कि अगर कोई नए साल का वर्षफल बनाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और ईमेल भेजें और शुल्क भेजें। 150 रुपए शुल्क है। तो आपका एक साल का 2016 का 2021 का आपका वर्षफल आपका ईमेल पे हम यहां से भेज देंगे। अभी हम नए साल की बधाई नहीं देंगे क्योंकि हमारे हिसाब से नए साल अभी चैत्र मास से चलेगा, लेकिन कल हम अवश्य आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि इस साल हमको बहुत सारे मैसेज आते थे कि अग्रिम नए साल की बधाई, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मान है कि लग रहा हिंदुस्तान बदल रहा है। लोग अपनी पुरानी रीति रिवाज संस्कृति को अपना रहे हैं। अभी तक किसी ने भी मेरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रही। मैं उनको बहुत बहुत सलाम करूंगा कि अवश्य अपने धर्म कर्म में अवश्य हमको रहना चाहिए। और हमारा जो नए संवत्सर चलेगा वो चैत्र यानी अप्रैल से हमारा नए साल शुरू होगा। धन्यवाद।